ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय में सदोजात के आगे का वर्णन सुनिए। जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो सदोजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके महादेव जी का ध्यान करके ही शिवलिंग की स्थापना की जाती है। अब उसके आगे का वर्णन सुनिए। एवं वेरम चा संस्थाप्यम तत्रैव परम शुभम पंचाक्षरेण वेरम तु उत्सवार्थ बहिस्तता। इसी प्रकार वहाँ पर पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी या वेर प्रतिष्ठा के लिए समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है और वेर प्रतिष्ठा या मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए पंचाक्षर मंत्र का करना चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकाले आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेरम गुरभ्यो गृहीयात सोत्सादौ भी पूजितम तु वा एवं लिंगो चा वेरे चा पूजा शुभो पदप्रदा। पुनश्च द्विविधम प्रोक्तम स्थावरम जंगमम तथा स्थावरम लिंगमित्याहुस्तार गुरुगुलमदादिकम तथा जंगमम लिंगमित्याहु कृमिकीट आदिकम तथा स्थावरस्य च शुश्रूषः जंगमस्यं च तर्पणम तत् सुखानुर्गेण शिव पूजा विदुर्बा। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करे। ब्राहा वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों के द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और क्रम कीट आदि को जंगम लिंग। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तप करना चाहिए। उन स्थावर और जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरूप होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीव को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। पीठमम्बयानं सर्वसिंहुलिंगं च चिन्मयं यथा देवी मुमांडके दत्वा तिष्ठति शंकरा तथा लिंगमिदं पीठम दत्वा तिष्ठति समतमम्। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बिका का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। एवं स्थाप्य महालिंगम पूजेदुपचार कहे नित्य पूजा यथाशक्ति ध्वजाधिकरणम तथा इति संस्थापाय लिंगम साक्षायाच्छीव प्रथम पदम अथवा चरलिंगम तो षोडशैरुपचारके पूजेच्च यथान्यायं क्रम आशिवा पदप्रदम आह्वानं चासनं च अर्घ्यपादं तथैव च। तदचंगाचमनं चैव स्नानमयं कर्पूर्वकं वस्त्रं गन्धं तथा पुष्पं दीपं धूपं निवेदनं नीराजनं ता चाताम्बूलं नमस्कारो विसर्जनम् अथवा अर्घयादिकं कृत्वा नैवेदातं यथा विधि अथाभिषेकं नैवेद्यं नमस्कारं च तर्पणं यथाशक्ति सदा कुर्यात् क्रमायच्छिवा पदप्रदम्। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों के द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए और देवालय के पास ध्वज का आरोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीत से क्रमशः पूजन करें।
यह पूजन भी शिवपद प्रदान करता है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन। यह 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा मानुषे लिंगाप्यासे देवे स्वयं भुवि स्थापते पूर्वक लिंगे सोपाचारम दता तथा पूजापकरणे दत्ते यद किंचितं फलमुन्नुस्यते प्रदक्षिणा नमस्कारे क्रमाक्षी पदप्रदम लिंग दर्शन मात्रं वा नियमेम शिवप्रदम मतिपष्टघोष कत पुष्पे करवीरेण वा फलहे गूढ़ेन नवनीतेन भस्मान्यर्था रुचिः लिंगम यतनेन कृतामान्ते यजत्ते दानसुरात्। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने अपने आप प्रकट हुए स्वयं भूलिंग में भी तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करके या पूजन को सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर का पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म और अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अंगाधिष्ठादवापीता पूजमिच्छन्ति केचन लिंगकर्माणि सर्वते निषोदस्ति चाकार्षति सर्वतफलदाता हि प्रयासानुगुणं शिवः अथवा लिंगदानं वा लिंगमौल्यावाथ विवः सद्दया शिवभगताय दत्तं शिवप्रदपदम् अथवा प्रणवं नित्यं जपेदशसहस्रकम्। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। सद्दया शिवभक्ताय दत्त शिवप्रदम अथवा प्रणवम नित्यं जपदेशय सहितकं संध्यायोश्च सहस्त्रं वा गेयं शिवपदप्रदं जपकाले मकरान्तं मनः शुद्धिकरं भवेत्। समाधो मानसं प्रोक्तमुपासं सर्वकालिकं समान प्रणवं चेम बिन्दूनादयात्मं विदु अथ पंचाक्षरं नित्यं जपेद्योदात्मादरात् संध्यायोश्च सहस्त्रं वा गेयं शिवपदप्रदम्। अतः प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जाप करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण कर मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का निदान है तथा अन्य सब समय उपांशु। उपांशु क्या होता है? मंत्राक्षरों का इतने धीमे स्वर में उच्चारण करें कि उसे दूसरा कोई सुन ना सके, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। तो उपांशु जप करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 ही जप किया जाए तो वह शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। प्रणवेनाधिक संयुक्तं ब्रह्माणानां विशते दीक्षायुक्तं गुरुग्राम मंत्रं पादफलप्ते कुंभस्नानं मंत्रदीक्षा नाम मातकन्या समेव च ब्रह्माणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशते। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मृतकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण करने वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना जाता है।
द्विजानानां च नामा पूर्वमन्येषाणां ननमुक्तकम् स्त्रीणानां च गेदिशन्ति नमोऽनन्तं च यथाविधि विप्र स्त्रीणानां नमः पूर्वमितिच्छामि सन्ति केचन पंचकोटि जपम कृत्वा सदाशिव समो भवेत् एक द्विजिच्चत्रुः कोटया ब्रह्मादीना पदं भजेत् जपे दक्षरलक्ष्यं वा आच अक्षराणानां पृथक् पृथक् अथवा अक्षरलक्ष्यं वा गेयं शिवप्रदं सहस्त्रं तु सहस्राणानां सहस्रेण देनहि जपेन मंत्राधिष्ठां सिद्धनित्यं ब्रह्माण भोजनात्। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के योग विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें, नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ों का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त होता है, अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।